हेलो दोस्तों। देखिए यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ की कि सर कुछ क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ ऑन एलजेब्रा। अब एलजेब्रा क्वेश्चन है क्या, उसको थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। किसी एलजेब्रिक क्वेश्चन आप एक्चुअली बोल किसे रहे हैं, तो मैं यहाँ पे देखो एक आपके सामने ये कंडीशन दिखा दूँ। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर बात करें कि सर व्हाट इज़ वी आर सेइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि सर हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक्चुअली बोल किससे रहे हैं। सर सीधी बात है, आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल बोलने का मतलब होता है कि आप जो है किसी एक तरह से इक्वेशन को लिख रहे हैं, कुछ ऐसा। जैसे आपने लिख दिया x+2, ठीक है, एल्जेब्रिक में आ गया। खाली 2 लिख दिया, ये भी कांस्टेंट है, एल्जेब्रिक में आ गया। आपने लिख दिया x² - 2 + 3x, वैसे ये x वाला पहले आता है, वैसे प्रॉपर लिखा जाता है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हैं, ऐसे लिखने को तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास जो कुछ कुछ बातें ध्यान रखनी हो क्या, कि सर अगर मान लो ये अपने सामने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो सर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में किसको क्या बोलते हैं, क्या मतलब होता है, उसको थोड़ा समझना हमें चाहिए। तो पहला जैसे पॉइंट है वही इसके अंदर कि आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, ये एक्चुअली जो पूरी ये वाली वैल्यू क्या है, ये टर्म्स है। इसके आगे कोई ए बी सी डी एक्स वाई ये कुछ नहीं लगा है, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है। तो सर खाली न्यूमेरिकल वैल्यू को हमेशा हम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे कि सर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ x² y² a³ b³ मतलब अल्फाबेटिकल भी लिखा हुआ है पीछे, तो सर जो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर अल्फाबेटिकल लिखा हुआ है पीछे, तो हम लोग उसको क्या नाम बोलेंगे। जो ये अल्फाबेटिकल है एक्स वाई ए बी सी, जो भी कुछ लिखा हुआ है एक्स वाई ए बी सी, जो भी कुछ आप मानेंगे, ये सारा क्या कहलाता है सर, वेरिएबल कहलाता है, ठीक। और ऐसे अगर लिखा हो कि भाई कोई न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ए बी सी डी या x² a² ये सब लिखा हो, तो जो उस इस पूरी टर्म में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। जैसे मैंने लिखा हुआ है मान लो 4x², या मैंने लिखा हुआ है 2a, मैंने लिखा हुआ है सिर्फ y, मैंने लिखा हुआ है कुछ भी, तो इस वैल्यू में अगर आप जाओगे तो इस वैल्यू में आपके पास सर ये जो है ये क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। सर इसके आगे जो ये लिखा हुआ है डिजिट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो जिसके आगे कुछ नहीं है तो अपने आप ही 1 होता है। इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं कॉफिशिएंट, ठीक है। कॉफिशिएंट वैल्यू बोला जा रहा है, डन। कि कॉफिशिएंट वैल्यू किसको बोल रहे हैं, तो कॉफिशिएंट वैल्यू आई होप आपको क्लियर है क्या बोला जा रहा है। तो कॉफिशिएंट वेरिएबल, ठीक है, फिर ये कांस्टेंट, फिर ये पूरी इक्वेशन आ गई। अब इसी में आपको एक क्वेश्चन और आता है, उसको हम लोग नाम बेसिकली बोल देते हैं कि सर मान लो जो ये पावर लिखी है, पावर, जैसे यहाँ पे x⁻² लिखी है, सर किसी में आपने लिखी इसकी पावर 1 ही लिखी हुई है, इधर भी पावर 1 लिखी है,
हो सकता है किसी में लिखी हो y की पावर 5 लिखी हो। तो सर ये पावर को क्या बोलते हैं? भाई जो भी ये पावर्स होती है ना, इन पावर्स को बोलते हैं डिग्री। ठीक है, अब इसमें एक बात और समझ लेते हैं थोड़ी सी। अब जब इतनी सारी चीजें की हैं तो एक चीज और समझ लेते हैं कि सर जो ये इक्वेशन होगी ना, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो इसे बोलेंगे दो हो गई बायनोमियल। सर सिंगल ही लिखिए चाहे कांस्टेंट लिखियो मोनोमियल। मान लो एक मैंने और ऐड कर दी इससे पहले, 2x³ सर ट्राइनोमियल हो सकता है। 5x4 सर क्वाड्रोनोमियल या पॉलिनोमियल। मतलब सिंगल टर्म रहेगी किसी भी फॉर्म में, एक्स में, एक्स स्क्वायर में, कुछ भी, तो मोनोमियल। दो आ गई तो बायनोमियल, तीन आ गई तो ट्राइनोमियल, उससे ज़्यादा पॉलिनोमियल वगैरह, ये सब मतलब एक से ज़्यादा हुई तो पॉलिनोमियल बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक्सप्रेशन। थोड़ा सा एक 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 मैं इक्वेशन को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये अपने पास एक पूरी एक्सप्रेशन को दिखा रहा हूँ मैं, पूरा एक्सप्रेशन देखिए आपके सामने। ठीक है, पूरा एक्सप्रेशन है अपने पास। ठीक है, तो पूरा एक्सप्रेशन है अपने पास, तो देखते हैं जरा इसके अंदर क्या है। इस एक्सप्रेशन में देखो, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद फिर इसमें वेरिएबल वगैरह, तो ये और ये पूरी जो बना रखी है, देखो पूरा जो कवर कर रखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा क्या है, पूरा ये सारा मिला के एक इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, फिर ये कॉफिशिएंट आपके सामने मैंने ये पीछे बात की थी। ठीक, अब इसके अंदर कुछ रूल रेगुलेशन है। क्या रूल रेगुलेशन है सर? ये रे रूल रेगुलेशन। ठीक है, क्या रूल रेगुलेशन है? तो रूल रेगुलेशन देखो अपने पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूल रेगुलेशन अगर आप जाएंगे तो आपके सामने क्या है सर? आइडेंटिटीज हैं। 8th क्लास के लेवल पे ये 4 आइडेंटिटीज आती हैं बस। ठीक, तो आइडेंटिटीज जरा देखें कौन कौन सी हैं। सर एक तो है, अगर ऐसा लिखा हो a+b का होल स्क्वायर, या ऐसा मेंशन हो रखा हो कि भाई ए स्क्वायर किसी भी टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, और दोनों को 2 × ab, तो a+b का होल स्क्वायर, तो a²b² + 2ab, ये आइडेंटिटी 1 है। फिर अगर यही चीज़ माइनस में आ जाए, a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab, मतलब प्लस वाले में यहाँ +2ab हो जाएगा, माइनस वाले में -2ab, बाकी a² b² प्लस में रहेगा। थर्ड आइडेंटिटी, अगर a² b² ऐसे अलग अलग लिखा है माइनस करके, तो एक बार प्लस का कर देना a+b, एक बार माइनस का a - b। अगर लिखा है आपके पास x+a x+b, एक आइडेंटिटी ये भी है। तो इस आइडेंटिटी में क्या है, x+a x+b कुछ नहीं है सर, इसका स्क्वायर, ठीक है, और जो दो वैल्यू हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, और साथ में बीच में a+b(x), जो ये वेरिएबल हैं दिख रहे हैं अलग अलग, उसके साथ x को और मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं सीधे कहूँ तो ऐसे कह रहा है ये कि इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई कर दो, और साथ में इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वेरिएबल है x² a+b(x) और ये ab। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, अगर मैं कहूँ तो 8th स्टैंडर्ड तक के लेवल के लिए
ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही आपके पास आइडेंटिटीज ही काम आएंगी। जब अभी हम नाइन्थ वाला थोड़ा सा इसके अंदर देखेंगे तो नाइन्थ वाले में जो है वो थोड़ा सा और भी आइडेंटिटीज आएंगी, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये सब कुछ आएगा। ठीक है, तो अब जरा बात करते हैं कि सर क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बता दो। देखो क्वेश्चन क्या है, पहला लिखा है स्टेट द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल्स। ठीक है, डिग्रीज बतानी है पोलिनोमियल्स की। सर ये 5x लिखा है, 2x लिखा है, ये लिखा है। देखो डिग्री में आप ध्यान रखना कि जैसे मान लो ये एक इक्वेशन है अपने पास, ये एक इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम x की कितनी पावर है 1, तो सर इसकी डिग्री 1 हो गई। इस वाली इक्वेशन में मैक्सिमम x या y की पावर कितनी है सर 1, इसकी भी डिग्री 1 हो गई। इस वाली इक्वेशन में पूरी देखो तो यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि सर सबसे ज़्यादा पावर इधर है 4x की क्यूब। ठीक है, 4 की x में यहाँ पे क्यूब है, और कहीं है इससे ज़्यादा नहीं। तो सर डिग्री आपको हाईएस्ट पावर पे लिखनी होती है। तो इस पूरे पोलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है 3। मतलब मुझे अब इनको नहीं देखना, हाईएस्ट वाले पावर को देखना था एक्सप्रेशन में। फिर है अरेंज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। तो सिंपल सी बात है सर, ये आ जाइए, ये इक्वेशन पूरी लिखी हुई है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं इस इक्वेशन को सही करके लिखूंगा तो वही है, बड़ी पावर को सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखो बड़ी पावर कौन सी है x की 4, तो मैं लिखूंगा 3x की 4, फिर दूसरी वाली 7, लेकिन माइनस में माइनस 7x की क्यूब, फिर आ जाइए, फिर है स्क्वायर वाली 4x स्क्वायर, फिर है x वाली, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं 3x, और फिर है 2 वाली जो कांस्टेंट बची। ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हुआ इनके डिग्री लिखने का। मतलब पावर के अकॉर्डिंग, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है वो पहले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर तीसरी, फिर लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, इसको एक्सप्रेस करने का आप कहेंगे तरीका होता है। ठीक है, अब जैसे दूसरे वाले में होपफुली वैसे आप कर पाएंगे दूसरा वाला। तो ये भी देखो, ये मैं अगर कहूँ तो मुझे क्या करना, देखो ये दोनों सेम टर्म वाले हैं तो मुझे ऐड करना पड़ेगा, बाकी तो सीक्वेंस में लिखा हुआ है 5x की क्यूब माइनस x की स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस कर लो तो -7 और +4 सर -3x, और 8 कांस्टेंट में है प्लस में। ये प्रॉपर इसका एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है, इस वाले को प्लस कर दिया है, सेम ही थी x वाली, तो मेरा आंसर क्या आएगा -3x। ठीक है, बाकी एज इट इज देखो हाईएस्ट पावर वाला आगे ही लिखा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। डन। फिर देखो एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, क्या लिखा है, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन इतना 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 इतना, ये फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो आपको देखो एक बात तो पता है कि अगर कोई भी मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, उस ट्राइंगल की साइड ए बी सी है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, सर साइड को प्लस कर दीजिए। ये वाली साइड
तीनों साइड को प्लस कर दीजिए, ये पेरीमीटर आ गया। तो एक तरह से इसने क्या कहा है, इसका पेरीमीटर निकालो। तो हमें क्या करना है, तीनों को प्लस करो। अब तीनों को प्लस करेंगे तो जरा इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे होने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एडिशन का रूल कैसे होगा सर, आपकी मर्जी है, आप तीनों को डायरेक्ट प्लस कर दीजिए जो सीधा आप जानते हैं। तो मैं पहले फॉर्मूले एकदम नॉर्मल तरीके से आपको प्लस करके बताता हूँ कि क्या है। एक टर्म ये है, एक ये है और एक ये वाली है। तो लिखा है 3x² माइनस y² प्लस में ये पूरी टर्म 4x² माइनस 7xy प्लस 4y, फिर नीचे फिर प्लस में आ जाइए, ये लिखा है -3x। तो भाई अगर प्लस है तो माइनस, ये माइनस ही हो जाएगा। तो ये -3x प्लस 7xy प्लस 8y²। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखेंगे। पर सॉल्व करने के लिए एक अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको प्लस लाइक टर्म को आपस में मिला दीजिए, ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी होगा, और अनलाइक टर्म को एज इट इज लिखा रहने दीजिए जिसका कोई सेम नहीं है। लेकिन इसको हम करते थोड़ा ऐसे हैं, थोड़ा सा अपना जो नॉर्मल में आप ऐड करते हैं बच्चों वाला वो ऐसे दिखाते हैं। जैसे क्वेश्चन है तो अपने पास ये टर्म उतार लेता हूं मैं पहले, 3x² माइनस y²। फिर देखो जो सेम वाले हैं उसको उसी के सामने उतारो, 4x², फिर क्या है -7xy प्लस 4y, फिर ये वाली टर्म -3x, क्या है -3x प्लस 7xy प्लस 8y²। अब इसको मुझे ऐड करना है। ठीक है, इसको मुझे ऐड करना है। तो मैं ऐड कैसे करूंगा, तो कुछ नहीं सर, लाइक टर्म को आपस में देखिए क्या साइन है। देखो यहाँ पे 3x² है, ये 4x² है, दोनों प्लस के साइन है। सर 7x², और कोई है x² वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चलो अब देख लेते हैं y² वाले को। सर ये रहा एक y² वाला और एक इधर है, इधर प्लस का है, देखो ये प्लस का साइन लगा हुआ है, ये माइनस का लगा हुआ है इस पे। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का आएगा, तो ये आ गया 7y²। 8y में से एक y गया, एक y²। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर कि भाई देखो ये वाली टर्म हमने सॉल्व कर ली, इन दोनों को, ये रहा आंसर। इसको और इसको सॉल्व कर दिया, ये रहा आंसर। ठीक है, फिर मेरे पास आता है एक्स वाई वाली टर्म। देखो ये -7xy है, ये +7xy है, तो वैसा कैंसिल ही हो जाएगा, तो 0 कुछ बचेगा ही नहीं। और यहां पे लिखा हुआ है आपका ये लिखा हुआ है 4y और ये लिखा है 3x। तो जो टर्म है देखो, जैसे यहाँ पे प्लस का 4y है, इसके साथ वाला कोई है ही नहीं, और ये माइनस का 3x है, तो ये अपना पूरा एक्सप्रेशन आ गया, ये एडिशन। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसे माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन नंबर देखो आपके पास ये लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी एडेड टू दिस नंबर टू गेट दिस। ठीक है, इस वाले नंबर में ऐसा क्या ऐड करें कि ये वाला नंबर आ जाए।
मतलब शायद मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस वाले को मिलाकर किसी वैल्यू के साथ ये मिलेगा मुझे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये अपने आप आ जाएगा। तो क्या है, 14z की क्यूब प्लस z का स्क्वायर माइनस z, ठीक है, ये भी z लिखा है। अब इससे ये जो लिखा है क्या, इस वाले को माइनस करना है, तो क्या लिखा है सर, 10z की क्यूब माइनस 4z की स्क्वायर, पर ये सिंगल z वाली कंडीशन नहीं है, मुझे माइनस करना है। तो अगर आपके सामने दिख रहा हो तो भाई ये जो टर्म है ये प्लस की है, ये टर्म दिख रहा है माइनस की है, ये वाली। अगर मुझे माइनस करना है तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे, यहां माइनस यहां प्लस, सिर्फ इस नीचे वाले के लिए। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, और ये माइनस था तो प्लस हो गया। अब हमें नया जो है इस नीचे वाले साइन पे काम करना है। तो ये प्लस का है, 14z स्क्वायर माइनस 10z स्क्वायर, सर सॉरी क्यूब, 4z क्यूब। फिर ये प्लस का, ये भी प्लस का है, z स्क्वायर प्लस है ना, z स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, सर दोनों प्लस के हैं, साइन भी प्लस का आएगा, 5z स्क्वायर। ये अकेला है, माइनस का है तो माइनस का लिख दो, माइनस z। ठीक है, मतलब आपको साइन चेंज करना हो, मैं आपको समझा दूं ये किस तरह से होगा। मान लो इसी टर्म से मुझे, इस टर्म से मुझे इसको माइनस करना, तो मैं क्या करूंगा, माइनस ब्रैकेट लगा के 10z की क्यूब माइनस 4z का स्क्वायर, और मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा कैसे आएगा, 14z की क्यूब प्लस z स्क्वायर माइनस z। फिर देखो अंदर साइन बदलेंगे ना, क्योंकि बाहर माइनस लगा है, तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस z की क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस 4z स्क्वायर। तो वही तो किया है, ये आपका माइनस था, सॉरी प्लस था, ये माइनस हो गया, और ये माइनस था ये प्लस हो गया, और ये आपका फाइनल आंसर है। मतलब इस वाली टर्म को अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। डन, क्लियर है? ठीक, फिर ये तो प्लस माइनस की बात हुई। अब आता है सर प्रोडक्ट या डिवाइड। प्रोडक्ट मतलब हो गया मल्टीप्लाई। सर प्रोडक्ट या डिवाइड में कैसे हम काम करेंगे, इसके अंदर किस तरह से होगा, देखो मैं दोनों को समझा देता हूँ, फिर उसके बाद सेवन्थ वाला एक आप ट्राई कर लेना अपने आप। तो अपने पास जो है, पहले मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट का, तो मैं एक एग्जाम्पल लेके पहले समझाता हूँ कि अगर लिखा है ए और प्रोडक्ट मल्टीप्लाई में बी प्लस ए, तो मैं क्या करता हूँ सर, इस ए को पहले इस बी से मल्टीप्लाई करूँगा, ए बी, फिर इस ए को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस का साइन एज इट इज, ए स्क्वायर हो जाएगा ना, 2a हो जाएंगे। ये मेरा आंसर है। मतलब मल्टीप्लाई में क्या होगा, आपको टर्म्स को, जैसे मान लो लिखा है 4a मल्टीप्लाई में 3a और मल्टीप्लाई में मान लो 2b, तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई करके और ये वैल्यूज लिख दूंगा। तो क्या है, 4 जा 12, 2 जा 24, 24, और ये ए बी, तो आपको पता है एक्सपोनेंट में पढ़ा है, ए की पावर 1 ए की पावर 1, मल्टीप्लाई में क्या होंगी प्लस, तो 24 ए स्क्वायर बी, ये आंसर आ गया। ठीक है, डिवाइड में क्या होगा सर, नीचे जैसे मान लो मैंने कह दिया कि भाई मुझे डिवाइड करके दिखाओ 4a स्क्वायर को बाय 2a, तो क्या करूंगा मैं सर, a से a कट गया, 2 2 जा 4, 2 a थे ना यहाँ पे, एक ही कट गया, और ऊपर क्या बचेगा बस 2 और a, तो आंसर क्या आएगा 2a।
ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं बड़ा, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा फिर। इसका निकालना है प्रोडक्ट। एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, मान लो ये वाला कर देता हूं मैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड एक्स प्लस वाई स्क्वायर 2 है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस वाली टर्म को इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा। तो बताओ, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स की क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से किया, साइन देखो एज इट इज लगा दिया मैंने प्लस का, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मैं इस वाली टर्म को इनके तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा पहले। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करूंगा, एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों अलग हैं। एक्स स्क्वायर को जेड से करूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर जेड, यही आएगा। फिर यहाँ देखो प्लस का साइन है, प्लस का डाल दो। अब मैं इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2y इंटू एक्स, 2xy, प्लस का साइन डाल दिया, 2y इंटू वाई स्क्वायर, 2y क्यूब हो जाएगा। फिर 2y इंटू जेड, 2yz। फिर आ जाइए इधर देखो प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो। अब क्या करेंगे सर, अब एक काम करो, अब इस z से इन तीनों को मल्टीप्लाई करो। तो z इंटू एक्स, एक्स जेड, प्लस z इंटू वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड, और z इंटू जेड 2z। आगे सॉल्व हो गया। तो कुछ करना नहीं मुझे, मल्टीप्लाई में जो टर्म है उनको आपस में नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन रूल की तरह, प्रोडक्ट रूल की तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो आप जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक ही होता, ये दोनों नहीं होते, तो बस मेरा इनको इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करना था, ये पहला ही आंसर आता। पर जितने आएंगे उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट रूल होता है। ठीक है, ये वाला अगर सॉल्व करो आप तो क्या लिखा है, 4 माइनस 2d। तो पहली बात तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3d, क्योंकि यहाँ ये इसको 3 माइनस 2d से मल्टीप्लाई कर लो। पहले 4 को इन दोनों से, फिर माइनस प्लस जो भी साइन चेंज हो इसको इससे। ठीक है, अब जरा चलते हैं एक डिवाइड भी देख लेते हैं। ये थर्टी टू एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3, फिर लिखा है माइनस में 16 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4, और इसको डिवाइड करना है किससे सर, ये -8 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, इससे करना है, इस वाली टर्म से। अब देखो पहले मुझे इन क्वेश्चंस में क्या करना होगा, मुझे इस वाली टर्म से इन दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों में देखूँ कॉमन क्या चीज़ है, क्या क्या मुझे कॉमन मिलेगा, तो सॉल्व करें। सर 32 लिखा है तो इधर 16 है, तो दोनों में 16 है ना, 16 2 जा 32, तो यहाँ भी 16 तो है ही, 2 अलग है, तो मेरे पास 16 कॉमन आ गया दोनों टर्म में। फिर देखो यहाँ x की 4 लिखा है, y की 3 लिखा है, यहाँ लिखा है x की 3 y की 4, मतलब x की 3 y की 3 दोनों में कॉमन है। क्या है, x की 3, तो मैं लिख दूंगा 16 x की 3 y की 3, ये कॉमन आ गया सारा। अगर आपने यहाँ से 16 x की 3 y की 3 निकाल लिया तो क्या बचा सर, यहाँ पे 2 बचा, और ये x की 3 चला गया तो एक ही x बचा, y पूरा ही चला गया। फिर साइन किसका है, माइनस का। यहाँ पे लिखा है 16 पूरा निकाल दिया आपने तो कुछ
न्यूमेरिकल टर्म तो नहीं आएगी। एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो वाई बचा बस। और इस पूरे को आप अब डिवाइड करेंगे किससे, -8x² वाई। सर -8 से काटो, 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16। फिर ये x² से इधर ये कट गया, सिर्फ x बचा, y से y कट गया, यहाँ क्या बचेगा, स्क्वायर। तो अपने पास एक्चुअली टर्म क्या बचेगी, देखो 2 बच गया, यहाँ x का x बच गया, 2 स्क्वायर से कट गए थे, y 1 कटा था, 2 बचा है, तो y² और ये 2x - y। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 = 4, ठीक है, x और ये x आएगा x², तो आ गया 4x² और ये पूरी टर्म y², माइनस में माइनस का साइन है, ये पूरा 2xy³ क्योंकि ये y मल्टीप्लाई होंगे, तो ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन आपको ट्राई करिएगा। ठीक है, ये पूरा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनते हैं। ओके, होपफुली ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो अगर आ गया हो तो इसको अपने क्लिक्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू। ऐसे एक एक टॉपिक को हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आज अपना टॉपिक क्या था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, ग्रेड 8 के लेवल पे भी बात कर रहा था मैं, इसके ऊपर नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।